जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऋतुराज अवस्थी ऑफिशियल में। और एक बहुत ही बिग अपडेट, एक बहुत ही बड़ी न्यूज यहाँ पे आ रही है इंडिया में, खास करके जो व्हीकल्स होते हैं उनकी सेफ्टी को लेकर के काफी दिनों से चर्चा में चल रहा था भारत एनकैप। एनकैप का मतलब होता है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा भारत एनकैप को लॉन्च कर दिया गया है। जैसे ग्लोबल एनकैप होता है, ग्लोबल एनकैप होता है, वैसे ही भारत एनकैप को लॉन्च किया गया है। इसमें इंडिया में जितने भी कार्स हैं, कार्स की सेफ्टी रेटिंग को प्रोवाइड किया जाएगा। सेफ्टी की टेस्ट की जाएगी और उनको सेफ्टी रेटिंग दी जाएगी, क्योंकि ग्लोबल एनकैप में जिन कारों को टेस्ट किया जाता है वो ग्लोबल एनकैप के हिसाब से होती हैं, और इंडिया में अपनी खुद की जो कंडीशंस हैं, अपनी खुद की वेदरिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इन कार्स को टेस्ट किया जाएगा। एक्चुअल में काफी समय से ये चल रहा था, रोड सेफ्टी को लेकर के सरकार ने अपनी मंशा व्यक्त कर दी थी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे ने अप्रूव कर दिया था ड्राफ्ट जीएसआर। जीएसआर का मतलब है जनरल स्टैट्यूटरी रूल्स, और जो नोटिफिकेशन था इंट्रोड्यूस करने के लिए न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम को, भारत एनकैप, और इसे रोल आउट कर दिया गया था 1 अप्रैल 2023 से। मीनवाइल जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं इंडिया में, एज वेल एज जो इंपोर्टर्स हैं, भाई दो तरीके से वर्क करता है हमारा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। एक तो जो इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करता है, और दूसरा जो दूसरे देशों से मैन्युफैक्चर करके इंडिया इंपोर्ट करता है और उन्हें असेंबल करता है। तो इनको ऑप्शन दिया गया है गेटिंग देयर कार्स रेटेड विद द कंट्रीज न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। जो नया कार असेसमेंट प्रोग्राम है उसमें अपनी कारों को टेस्ट करके वो सेफ्टी रेटिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम कुछ पॉइंट्स के आधार पे बात करेंगे भारत एनकैप के बारे में कि ये है क्या, पहली चीज। दूसरा, भारत एनकैप की जो रेटिंग्स हैं उनके बारे में। तीसरा, हम बात करेंगे इनकी एलिजिबिलिटी के बारे में कि कौन से व्हीकल्स पर इसका एप्लीकेबिलिटी होगा और इसके सिग्निफिकेंट्स क्या होंगे, क्या क्या चैलेंजेस आएंगे भारत एनकैप को लागू करने में। इन सारे मुद्दों पर हम बात करेंगे वन बाई वन। सो दोस्तों, सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा न्यू कार सेफ्टी असेसमेंट प्रोग्राम है भारत एनकैप। इसका पर्पज है एक ऐसी मैकेनिज्म को बनाना जो स्टार रेटिंग देगी। ये स्टार रेटिंग किस आधार पर होगी? व्हीकल की सेफ्टी के आधार पर होगी। ठीक है, व्हीकल की सेफ्टी के आधार पर उसको रेटिंग दी जाएगी। जो भी ऑटोमोबाइल है ना, उसका परफॉर्मेंस क्या था क्रैश टेस्ट में, ठीक है, पैसेंजर्स की सेफ्टी क्या थी, तो उस आधार पर इसे 1 to 5 स्टार, 1 से लेकर के 5 स्टार के बीच में रेट किया जाएगा। भारत एनकैप के जो स्टैंडर्ड्स हैं ये अलाइन हैं जो ग्लोबल बेंचमार्क्स हैं, और ग्लोबल बेंचमार्क के साथ साथ ये मिनिमम रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है उसके साथ इनको भारत एनकैप के स्टैंडर्ड्स को अलाइन किया गया है। ये जो प्रोसेस है भारत एनकैप असेसमेंट की, ये अलोकेट करेगी स्टार रेटिंग फ्रॉम 1 to 5, 1 से लेकर के 5 स्टार तक ये दिए जाएंगे। जो टेस्टिंग है ना, टेस्टिंग ये कैरी आउट की जाएगी जो भी टेस्टिंग एजेंसीज हैं इनके द्वारा, राइट। और टेस्टिंग एजेंसीज में जो भी नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे डेवलप किया जाएगा। दोस्तों, बात करें हम अगर इसकी एप्लीकेबिलिटी की, यानी ये भारत एनकैप किन पर्टिकुलर व्हीकल्स पर एप्लीकेबल होगा। सो ये एप्लीकेबल होगा जो भी अप्रूव्ड मोटर व्हीकल है M1 कैटेगरी के। अब बात आती है सर M1 कैटेगरी होती क्या है? M1 कैटेगरी का मतलब होता है मोटर व्हीकल जो यूज किए जाते हैं पैसेंजर्स को कैरी करने के लिए। उनमें 8 सीट्स तक के व्हीकल्स आ जाते हैं जिसमें ड्राइवर सीट इंक्लूडेड होती है। ठीक है, M1 कैटेगरी के ऐसे व्हीकल जिनका ग्रॉस वेट लगभग 3.5 टन होता है ना, 3.5 टन तक के वजनी जो भी कार्स हैं, व्हीकल्स हैं, उन्हें M1 कैटेगरी में जो रखे गए हैं, चाहे वो भारत में बनाए हों या दूसरे देश से इंपोर्ट करके भारत लाए गए हों,
वो सारे के सारे व्हीकल्स पर ये भारत एनकैप लागू होगा। अब दोस्तों यहां पर बात आती है कि इसके साथ सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले तो जो एम्पावर किया जाएगा कंज्यूमर्स को, है ना, कि कंज्यूमर अपनी सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए व्हीकल्स का चॉइस करें। दूसरी चीज, जब वो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए व्हीकल चॉइस रखेंगे तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी पब्लिक और पैसेंजर सेफ्टी को कंसर्न रख के ही नए व्हीकल्स को डिजाइन करेंगे। इंपोर्ट किए जाने वाले जो पर्टिकुलर व्हीकल्स हैं उनकी स्टार रेटिंग इंडियन कार के क्रैश टेस्ट पर बेस्ड होगी। यानी वो जो उनका ग्लोबल एनकैप होता है ना, तो वो बस नहीं, विल नॉट ओनली इंश्योर स्ट्रक्चरल एंड पैसेंजर सेफ्टी इन कार बट ऑल्सो इंक्रीज द एक्सपोर्ट वर्दीनेस। राइट, जब भारत एनकैप आ जाएगा, भारत एनकैप में अगर कोई 5 स्टार रेटेड कार है तो वो किसी भी देश में जो जाकर के बेचे, जैसे टाटा महिंद्रा वगैरह दूसरे देशों में जाकर के बेचते हैं, तो वो एक जो एक्सपोर्ट की वर्दीनेस है ना वो भी इंक्रीज होगी, इससे हमारा एक्सपोर्ट सेक्टर भी बढ़ेगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बनाना। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री व्हीकल्स तो बनाती है बट उनकी टेस्टिंग वगैरह ग्लोबली होते हैं, तो बहुत सारी जो चीजें होती है ना वो आत्मनिर्भर नहीं थी। बट सबसे इंपॉर्टेंट, मेकिंग इंडिया नंबर 1 इन ऑटोमोबाइल हब। वर्ल्ड में भारत को ऑटोमोबाइल हब में नंबर 1 बनाना, ये आत्मनिर्भर के तहत भारत एनकैप की शुरुआत की गई है। दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें तो इसको लागू करने में बहुत सारे चैलेंजेस आ जाएंगे। क्या क्या चैलेंजेस आएंगे? सबसे पहला जो चैलेंज रहेगा वो टेस्टिंग में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर होता है। टेस्टिंग के लिए एक लार्ज स्केल में इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर होता है, जहां पर इन कार्स की सक्सेसफुली क्रैश टेस्ट को इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो एक ह्यूज बजटरी सपोर्ट रिक्वायर होगा, यानी बजट का जो है ना बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगा। बहुत सारी जो मेजर सिटी है इंडिया की, हार्डली 6 से 10% उनका जो एलोकेशन है कंस्ट्रक्शन का ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में वो आ जाएगा। जैसे दिल्ली में अगर आप देखो तो दिल्ली में सिर्फ 20% ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अलाउड है। राइट, सो ऐसी बहुत सारी जो है ना चैलेंजेस यहाँ पर फेस करने होंगे, लेकिन सरकार का ये कदम सराहनीय है ताकि देश में जो लोग रह रहे हैं ना उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो टेस्टिंग प्रोटोकॉल्स है भारत एनकैप सिस्टम के, वो ग्लोबल क्रैश टेस्ट प्रोटोकॉल से फैक्टर करते हैं, ताकि जो इंडियन रेगुलेशन है ना उनमें जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स है वो अपने व्हीकल्स को इंडिया में भी ओन इन हाउस टेस्टिंग कर सके। तो दोस्तों भारत में भारत एनकैप का आगाज हो चुका है ऑटोमोटिव सेक्टर में आत्मनिर्भर बनाने का, और ये प्रोग्राम 1 अक्टूबर 2023 से लागू कर दिया जाएगा। 1 अक्टूबर 2023 से ये इंप्लीमेंट हो जाएगा। वैसे तो जो है इसके गाइडलाइंस वगैरह 1 अप्रैल 2023 से इंप्लीमेंट हो चुके हैं, लेकिन ये जो भारत एनकैप है सेफ्टी वाला जहां पर टेस्टिंग वगैरह होगी, ये 1 अक्टूबर 2023 से शुरू हो जाएगा। इससे भारत के जो सेफ्टी है व्हीकल्स की वो एनहेंस होगी, तो जो रोड एक्सीडेंट होते हैं उनमें मरने वाले लोगों की संख्या भी घट जाएगी, कम हो जाएगी। तो दोस्तों ये था भारत एनकैप। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऋतुराज अवस्थी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद।